क्या होता है उसके बारे में तुमको कभी पूछी हो मेरे से? अगर आप यहाँ एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? खड़े हो जाओ। हाँ, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? शरीर की जितनी भी संरचना है, बॉडी की जितने भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे सिस्टम का बात करता है तो सिस्टम देखो, एक स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, कार्डियक हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन, इंडो गेंडो नहीं होता है, इंडो होता है। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, एक्सेक्रेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, मसल्स हो गया। ठीक है, एक एक होता है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम इसमें नहीं लिखी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, उसको भी आप लोग को पढ़ना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। एक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होती है? हाँ, मेल एंड, हाँ उसी में रहेगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब सिस्टम आपको ध्यान में रखना है कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। कोई पूछता है आपसे कि सिस्टम कितने होते हैं, सिस्टम खड़े होकर डायरेक्टली बोल दो कि हाँ सिस्टम इतने होते हैं, डिफाइन कर दो कि स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव का क्या होता है, डाइजेस्टिव का क्या होता है, कार्डियक क्या होता है, ब्लड, ये सब को डिफाइन करते चलो। स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप या बताओ। हाँ, तो इसको डिफाइन करो, कंकाल तंत्र को। हमारे शरीर की एक ढांचा है और इसे दो भागों में बांटा गया है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो किससे कहते हैं, उसको कितने पार्ट होते हैं? एक्सियल को डिफाइन करो। एक्सियल को, हाँ, मेटाकार्पल पता ही होंगे ना, मेटाकार्पल कितने होते हैं, मेटाटार्सल कितने होते हैं, फेरेंजियल कितने होते हैं, फेरेंजियल कितने होते हैं, थोरेसिस बोन कितना होता है, रिब्स कितने होते हैं, बताई होंगी ना मैम। तो बताओ थोरेसिस बोन कितने होते हैं, बताओ थोरेसिस बोन। हाँ, थोरेसिस कितने होते हैं? 26 तो 26 को डिफाइन करो कैसे? तो अब समझ में आ गया तुमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब। किसी को डाउट है सिस्टम में, किसी को डाउट है? एक मस्कुलर सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम को ऐड कर लो। मस्कुलर सिस्टम देखिए वो, हाँ मस्कुलर सिस्टम होता है। एक ऑन्कोलॉजी पढ़ना रहता है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी को मैं स्टार्ट करूंगी जब तुम लोग को पढ़ाऊंगी। तो ऑन्कोलॉजी में जितने भी जैसे डायूरेटिक होता है, तो डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, लिखवाई हूँ ना डायूरेटिक, डायूरेटिक लिखवाई हूँ, नहीं लिखवाई हूँ? जैसे मूत्र का त्याग करना, लिखवाए डायूरेटिक, मुझे याद है, कॉपी अभी देखो, डायूरेटिक लिखवाई हूँ सर। नहीं लिखवाई है मैम। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर में डायफ्राम कहाँ पे है, डायफ्राम, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर में डायफ्राम एंड थोरेसिस कैविटी कहाँ पे, बताओ। कौन बताया कि थोरेसिस से, यार तुम लोग को, हाँ हाँ बताओ, डायफ्राम तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर में कहाँ है, मुझे बताओ। तुम बताओ सवाना, बॉडी स्ट्रक्चर में तुम्हारा डायफ्राम कहाँ पे है? तुम खड़े हो जाओ।
तो उसे पता ही नहीं थे कि बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हें क्या हो। इसका डायफ्राम ये पर्सन है, ये इसका ये पर्सन डायफ्राम है, ठीक है। इस पर्सन को क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है इतना स्टर्नम के बीच में जो होता है थोरेसिस कैविटी होता है, ये पार्ट स्टर्नम हो गया ना, इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। और उसके ऊपर में जो होता है थोरेसिस कैविटी होता है, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो ठीक है, लैब के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। लैब में रहेगा तो सही रहेगा। तो उसका हमने तुमको क्या क्या पढ़ा दिया गया एनाटॉमी में, सबका भी लैब होता है, वो सबके बारे में भी लैब में बताया जाता है, ठीक है। तो सबका हम बताएंगे लैब में, ठीक है। बताओ। हाँ उसमें हम बताएंगे, हाँ बताएंगे, उसमें हम बताएंगे।